एडमिनिस्ट्रेशन जारी, डीसी जारी, डीसी जारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इरफान भट्टी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ उर्दू। और इस वक्त गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रोड पर ड्राइवर्स के साथ साथ स्टूडेंट भी खड़े हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि ये क्यों खड़े हैं और इनके क्या मुद्दे हैं। हमारे बीच में नेशनल टीवी डिबेटर जो हिंदुस्तान की बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में बैठ के डिबेट आज हमारे लिए होकर इस कीचड़ में बैठा हुआ है। और हम जो है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सनम शाह साहब से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनको यहाँ कीचड़ में इस पानी में क्यों बैठना पड़ा। जी सनम शाह साहब। हम इसीलिए बैठे हुए हैं, बैरी, अंधी, गुंगी, लापरवाह एडमिनिस्ट्रेशन को ये जगाना चाहते हैं कि रजौरी के लोग जिंदा हैं, रजौरी के लोग जिंदा हैं। हम अपने हक के लिए, सनम शाह इन बच्चों के लिए, रजौरी की आवाम के लिए कीचड़ में क्या जनाब, मैं दरिया पे कूदने के लिए तैयार हूँ। मेरे लोग, मेरी आवाम, मेरी जनता दरपदर नहीं होनी चाहिए। आज मैं ये इंतजामिया को, आज ये मैं आवाज दो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। डीसी रजौरी, डीसी रजौरी, एक्शन रजौरी, एक्शन रजौरी। आज देखो, बड़ी बदकिस्मती की बात है, ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो कि वर्ल्ड पे फेमस है और उस दरगाह, उस वली कामल के नाम से ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी बनी। मैं कहना चाहता हूँ, इस यूनिवर्सिटी पे सियासत करने वालों, याद रखो, जब तुम्हें बाबा पकड़ेगा तो तुम्हारा बुरा हश्र हो जाएगा। आपकी डिमांड्स क्या हैं? जो यहाँ बैठने का जो मुद्दा क्या है आपका? हमारी डिमांड्स ये है, ये रोड विद इन डेज, दिन रात काम लगाकर इसको यहाँ से लेकर यूनिवर्सिटी तक पूरा ब्लैक टॉप होना चाहिए। अगर इंतजामिया फेल हो चुकी है, अगर इंतजामिया कहती है कि भाई हम फेलियर हैं, हम सब लोग चंदा करेंगे, बिल्कुल चंदा करके हम जो है इस यूनिवर्सिटी रोड का काम जो है करवाएंगे। एक बार इंतजामिया कह दे भाई हमारे बस की बात नहीं है, हम जो है फेल हो चुके हैं, आज से हम चंदा करेंगे। सबसे पहले डोनेशन जो है मैं ऐलान करूंगा, उसके बाद ये लोग जो है करेंगे। हमें इंतजामिया इजाजत दे दे कि आप रोड को पक्का करो, इंतजामिया पीछे हट जाए। हम यही सोचेंगे, ये बैरी, अंधी, गुंगी इंतजामिया। सनम शाह नहीं चाहता था मैं प्रोटेस्ट करूं, पर मैं मजबूर हो गया हूं। आज जहाँ तक मैं भी जानता हूँ, मैंने एक रिपोर्टिंग भी की थी, विनोद गुप्ता सर खुद यहाँ आए थे और उन्होंने आके कहा था कि जो रोड का टेंडर है उसको छोड़ के अलग से 25 लाख रुपए सेंक्शन करवाया ताकि अभी टेम्परेरी ब्लैक टॉपिंग की जा सके। तो उस पर आपने क्या, आपका क्या कहना है? वो कहाँ गया है पैसा? वो चला गया है, आधा आधा हर जगह पे बांटी है मिठाइयाँ। अरे याद रखो, तुम इन बच्चों की लाशों के ऊपर इक़्तिदार के महल बना रहे हो। पर ये मैं कहना चाहता हूँ वाज़ेह तौर पर, बच्चों की लाशों के ऊपर इक़्तिदार के महल बनाने वालों, कुचल के रख देगा तुम्हारे महल ये सनम शाह, कुचल के रख देगा तुम्हारी ये शैतानी ताकतें। शाह साहब, आपने इस ताल्लुक से डीसी साहब या किसी ऑफिसर से मुलाकात भी की या नहीं? मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, देखें R&B सेक्रेटरी, ये मेरे पास सबूत है, मेरे पास ये है कि R&B सेक्रेटरी को मैंने मैसेज किया और मैंने कहा कि जनाब यूनिवर्सिटी की खस्ता हालत है, यूनिवर्सिटी की बहुत बुरी कंडीशन है। R&B की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं। रिप्लाई आता है क्या, हमने काम सौंप दिया है, डीसी रजौरी जो है वो देखेगा। डीसी रजौरी कुछ दिनों में मीडिया, जम्मू से मीडिया आई, उन्होंने आके यहाँ पे किया, अरे बच्चों ने एडमिशन वापस कर दी है। अरे तुम क्यों उस वाली दरगाह की कामल ज़ियारत को काम कर रहे हो? आज आपका प्रोटेस्ट किस टाइम तक जारी रहेगा? हमारा ये प्रोटेस्ट
आज मैं कीचड़ पे बैठा हूं। अगर इंतजामिया रिटर्न पे लिख कर दिन रात एक कर जनाब कोई वीआईपी या ब्यूरोक्रेट आता है, रातों रात जो है यहां से क्या हो जाता है। क्या ये इंतजामिया यहां से गुजरती है? मैं पूछना चाहता हूं वीसी को, यार कौन सा रिबन का कागज लगा के तू जाता है कि तुझे ये रोड दिखती नहीं है? अरे ये बच्चे मैटाडोर में जाते हैं, इनको पूछो इनकी क्या हालत है। फेस करते हैं। बिल्कुल। मैं अब आपको क्या पता, जिनके आगे भी 2 स्कॉट की गाड़ियां होती है, जिनके पीछे भी 2 स्कॉट की गाड़ियां होती है, सेंटर में एसी कार में बैठे हुए डीसी साहब को क्या पता कि ये बच्चे किस तरह खज्जल होकर पहुंचे। यूनिवर्सिटी जाते हुए जब घर से निकलते हैं तो हमारी पहचान आती है, जब यूनिवर्सिटी गेट पे पहुंचे हमारी पहचान नहीं आती है स्टूडेंट है या बिहारी है। अच्छा, जो अभी आपने सुना ये थे जज्बात सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जनाब सनम शाह साहब के। और अभी हम जो यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनके क्या तासरात हैं अपनी क्लासेस को छोड़ के, क्योंकि इस वक्त इनको अपनी क्लासेस में होना चाहिए था। अपनी क्लासेस को छोड़ के आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई कि इनको यहाँ रोड पर खड़ा होना पड़ा? जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शमीम परवेज है और मैं BGSBU का स्टूडेंट हूँ। भट्टी साहब आपको पहले भी पता होगा, हम स्टूडेंट्स ने पहले भी एक बार प्रोटेस्ट किया था। एक्शन साहब भी आए थे, AWD साहब भी आए थे, वहां पर आकर हमें उन्होंने एक लॉलीपॉप दिया। उन्होंने कहा कि हम आपका 1 हफ्ते में काम स्टार्ट करेंगे। 1 हफ्ते को छोड़ो यार, आज महीना हो गया, कोई काम हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बाद हमारे तो क्या आप में से किसी ने जाके उनसे पूछा कि आपने हफ्ते का टाइम दिया था? तो पूछा है, बिल्कुल पूछा है। वो आगे से मतलब ऐसे बुला देते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, फिर कुछ मसला ये है कुछ मसला वो है, ये करके हमें बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे कुछ स्टूडेंट्स का मसला ये था, वो पैसेंजर गाड़ी में आते थे, एक गाड़ी में 10-10 बच्चों को घुसा के लाते थे। खुदा न खासा रोड की ये कंडीशन है, आज कोई बच्चा यहाँ पर मर जाता है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डीसी साहब लेंगे? डीसी साहब लेंगे? जब वो ठेकेदार रहेगा जो इस रोड का हमारा सत्यानाश करके रख दिया है। हमने अपनी कीमती जगह दी है जनाब, हम फार्मर लोग हैं, हम किसान हैं, हम वहां पर खेती बाड़ी करके खाते थे। हमने वो जगह अपनी कीमती इनको दे दी कि हमें रोड बना कर दो जनाब। हमने उनसे आज तक मुआवजा भी नहीं लिया इस रोड का, जाकर पूछ लो किसी 1 रुपया भी हमें दिया हो। लेकिन उन्होंने क्या किया, जो हमारी पहली रोड थी उससे भी सत्यानाशी निकाल के रख दी। उसके बाद यूनिवर्सिटीज में काउंसलिंग हुई, बीटेक में एडमिशन नहीं हुई इस बार। माँ बाप आए, माँ बाप ने एक ही बात बोली, हम अपने बच्चों को कैसे भेजेंगे? मौत के मुंह में हम नहीं भेज सकते, कैसे भेजेंगे? बात उनकी भी सही है। आपके बाद पैसेंजर गाड़ी वाला रेट बढ़ाता है, देखो पैसेंजर गाड़ी वाला रेट बढ़ाता है, उसकी एक मजबूरी है। इस रोड पे गाड़ी चलेगी कम से कम 50,000 रुपए का उसका मतलब काम करवाना पड़ेगा इस रोड पे। उसने कहां से रिकवर करना है? हम स्टूडेंट से रिकवर करेगा यार। अगर हम दिन भर 50 रुपया देकर जाएंगे, 50 रुपया लेकर आएंगे, 100 रुपया पर डे, मतलब महीने का 3,000 रुपया देंगे हम, तो हम क्या करेंगे यार? हम गरीब बंदे हैं ना, हम 3,000 रुपया कहाँ से लाएंगे? और सर ये हमारा पहली बार प्रोटेस्ट है। मेरा नाम मोहम्मद उमर हयात है, मैं BGSBU का स्टूडेंट हूँ। और अभी से नहीं, भट्टी साहब आपको पता है कि 4 साल से मैं इसी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम हूँ। लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये हमारी कोई पहली प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि इससे पहले 1 नहीं 2 नहीं बार आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं प्रोटेस्ट में। आप बार हमारे साथ प्रोटेस्ट में मौजूद रहे हैं। आपको पता है कौन कौन आता रहा है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन कौन आता रहा है। पिछली बार हमारे पास यहाँ पे ACR साहब भी आए, और हमें फिर दूसरी बात यह कि बच्चों को इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया जाता है, डुप्लीकेट ACR दिखाए जाते हैं हमें, और ACR भी नहीं पहुंचते हमारे पास। आज आपने किसको बुलाया कि कौन यहाँ पर आए? आज हम किसी को नहीं बुलाना चाहते, आज हम रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन को आज हम यहाँ पर नहीं बुलाना चाहते, क्योंकि हम इस चीज से वाकिफ हो चुके हैं। पिछले 4 सालों से 12 प्रोटेस्ट करके हमें यह पता चल चुका है कि रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन इस रोड को बनाने के अंदर फेल हो चुकी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज हमारे पास यहाँ पर कोई हायर अथॉरिटी का कोई ऐसा बंदा आए कि जिसके अंदर इतनी ताकत हो, जिसके अंदर इतनी हिम्मत हो, जो इतने गट्स रखता हो कि वो यूनिवर्सिटी की इस रोड को पाए तकमील तक पहुंचा सके। आज रजौरी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें इससे आज कोई मांग नहीं, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। अच्छा, ये जो जज्बात थे ये किसी पॉलिटिशियन के नहीं, किसी पॉलिटिकल लीडर के नहीं, बल्कि ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो कि इस देश का, इस वतन का मुस्तकबिल है। और आज इनको यूनिवर्सिटी में होना था, पर इस रोड की कंडीशन की वजह से ये इस चीज के लिए मजबूर है कि अपनी क्लासेस को छोड़ के यहाँ रोड पर खड़े हैं। हमारी मांगे पूरी करो। भट्टी साहब, जैसे आपको ये भी पता है, यहाँ पर इस रोड का पहले एक टेंडर किसी और ठेकेदार के पास था। अच्छा, वो उन्होंने कहा कि ये एक डुप्लीकेट है, उसके बाद उन्होंने दूसरे को दिया, फिर दूसरे को बोला कि एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं है। अगर लोगों के साथ
क्यों खेला गया? रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन, रजौरी के ठेकेदार अगर इस रोड को बनाने में फेल है तो हम अपने सर लेते हैं। आप टेंडर हमारे हाथ में घुमाएं, हम आपको यूनिवर्सिटी की रोड पाए तकमील तक पहुंचा कर दिखाएंगे। करेंगे। हाँ बिल्कुल। अगर ये 7 किलोमीटर रोड ये 3 साल में नहीं बना पाए, 4 साल में नहीं बना पाए, सिर्फ 7 किलोमीटर रोड ये 4 साल में नहीं बना पाए, ये हमसे क्या वादा करेंगे, क्या करेंगे? हम सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम है एजाज अहमद। तो मैं आप इस्लामिक student स्टडीज डिपार्टमेंट से हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ बीजी का। तो यहाँ इस बीजीएसपी यूनिवर्सिटी का जो है जो चांसलर हैं वो एलजी मनोज सिन्हा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने यहाँ पहाड़ी इलाके में यूनिवर्सिटी बना के स्टूडेंट को खज्जल ही करना था तो एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ पता ही नहीं है इस चीज का। पहले एक ठेकेदार को दिया, उसके बाद ये पैसे खाने के लिए उसे किसी दूसरे को दिया, उसके बाद कटिंग इस रोड की कब की है? 2021 के अंदर इस रोड को बताया था कि ये रोड हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद इस रोड की कटिंग हुई है 2021 में, आज 22 कंप्लीट होने को जा रहा है। आप खुद देखो जाके उस रोड में कितने खड्डे हैं, बाइक नहीं ऊपर गाड़ी नहीं जा रही। अगर रोड की ये कंडीशन है तो फिर आप डेली सफर कैसे कर रहे हैं? जो हम कपड़े एक दिन पहन के जाते हैं वो दूसरे दिन पहनने के लिए नहीं होते हैं। रजौरी के डीसी साहब की जितनी तनख्वाह इतने पैसे हमारे खाली कपड़े धोने में डिटर्जेंट पे यूज हो जाते हैं सर। सर हम स्टूडेंट से हम जो एक दिन कपड़ा पहन के जाते हैं, शाम को आके हमें धोना पड़ता है और यूनिवर्सिटी तक हमारी पहचान नहीं आती है। इंसान कौन सा था, मिस्त्री पहुंचा या स्टूडेंट पहुंचा, इस बात का पता नहीं आता। मजदूर बन के जाते हैं यूनिवर्सिटी। सर ये वो एक यूनिवर्सिटी है रजौरी में जिसकी वजह से पूरे JNK से यहाँ पे आते हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख पुंछ से, और इस रोड की यह हालत है, इस वजह से इसमें बच्चे कम आ रहे हैं। अच्छा, क्या इस वक्त यहाँ पर सिर्फ स्टूडेंट्स ही ये प्रोडक्ट स्टूडेंट और हम कर रहे हैं स्टूडेंट को VIP थोड़ा सफर कर रहा है, स्टूडेंट ही सफर कर रहे हैं तो स्टूडेंट की तरफ से प्रोटेस्ट है ना सर। हमें इस रोड की वजह से 15 रुपए की जगह 30 रुपए किराया देना पड़ रहा है, तो पर मंथ का हमें बन रहा है 450। सर ग्राउंड रियलिटी देखो ना, हमें बताओ ये रोड है ना। जैसा कि मैंने परसों जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग की थी कि जो पैसेंजर व्हीकल्स एक्सेस ओवरलोडिंग कर रहे हैं और उसके किराया भी ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, जिस पर मैं थैंकफुल हूँ RTO सर का कि इन्होंने फौरी इस पर एक्शन लिया, कार्रवाई की। पर कहीं ना कहीं मैं ये भी सोचने पर मजबूर हूँ कि जो यहाँ पर जो हमारे ड्राइवर्स हैं जो गाड़ियाँ पैसेंजर व्हीकल चला रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूर है इस रोड की कंडीशन की वजह से। और शर्म की बात सर ये है हमारे लिए कि नेशनल टीवी डिबेटर जो नेशनल न्यूज चैनल्स पे जो नेशनल लेवल पे न्यूज चैनल्स हैं उन पर बैठकर डिबेट करने वाला बंदा आज हमारे लिए होकर ये शर्म की बात है, रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्म की बात है कि वो राजौरी में आज यूनिवर्सिटी की रोड में कीचड़ में बैठा हुआ है। आगे बढ़ो, सनम शाह आगे बढ़ो, हमारे साथ है। लिहाजा Z न्यूज़ उर्दू के माध्यम से मैं डिप्टी कमिश्नर रजौरी और जितने भी कंसर्निंग ऑफिसर्स हैं, VC सर, LG सर, तमाम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन स्टूडेंट्स को रोड पर न लाया जाए बल्कि इनकी जगह जो है क्लासेस में है, तो लिहाजा यहाँ की मरम्मत की जाए ताकि ये स्टूडेंट सफर न हो। ये हमारी रोड है। ये बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की रोड की हालत है कि ये रोड कम और दरिया ज्यादा लग रहा है। और सर अगली बात आप ये देखें जो उसके बाद अभी इस वक्त 9:47 हो चुके हैं, हम सुबह 7:30 बजे से यहाँ पर खड़े हैं। क्या रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन को इतना पता नहीं है कि हम आज जो बच्चे यहाँ पर खड़े हैं ये देश का फ्यूचर है? बिल्कुल। क्या रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं जानती कि ये बच्चे देश का फ्यूचर हैं? अगर देश का फ्यूचर 7:30 से लेकर 9:47 तक रोड पे खड़ा है और DC साहब 15 मिनट की मुसाफत से अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। अभी कल हमारे स्टूडेंट पैदल गए, क्योंकि कल ऑटो जितने भी पैसेंजर गाड़ी वाले ने स्ट्राइक की, हमारे स्टूडेंट पैदल गए यहाँ पर तक। हमारी जो बहनें हैं वो भी पैदल निकली, ठीक है, घर पैदल गए। हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों हो रही है जनाब? कल हम में से कोई IAS बनेगा, कोई KS बनेगा, देश का फ्यूचर है, लेकिन नहीं, हमारे साथ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, हमें मरने के लिए छोड़ दिया इन्होंने। और हालांकि ये रोड है, ये सिर्फ बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि हिस्टोरिकल फॉर्ट, बिल्कुल 7 गाँव को ये रोड जोड़ती है जनाब, 7 जो हिस्टोरिकल फॉर्ट डनीदार किला, बिल्कुल उसको भी जोड़ती है। और सर ये डिफेंस रोड भी है,
यहाँ से आर्मी की गाड़ी सबसे पहले हमें आज थ्रेट दी गई। जब हम यहाँ पे खड़े हुए सबसे पहले हमारे पास आज आर्मी वालों को भेजा गया। आर्मी वाले ने आके हमारे से इतनी बदतमीजी की जिसका कोई हिसाब नहीं। वो माने को लेकिन हम बीजेपी सरकार को हम थ्रू करते हैं सीधे, है ना बात। हम स्टूडेंट हैं, हमें क्लासेस से बाहर निकाला जाता है। जब हम लेट हो जाते हैं हमें क्लासेस से बाहर निकाला जाता है कि आप गेट के बाहर खड़े रहो। फिर हमारी जो क्लासेस ही नहीं, हम यहाँ से पैसे खर्च करके जाते हैं, हमें क्लासेस से बाहर निकाला जाता है, हमें वो लेक्चर भी नहीं मिलता। सुबह के जो 2 लेक्चर होते हैं वो हमें नहीं मिलते, हमें क्लासेस से बाहर निकाला जाता है कि आप टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। सुबह के मिक्स होते हैं, टाइम टेबल को फॉलो क्यों नहीं कर रहे। जाते हैं हमें दोबारा नहाना पड़ता है जनाब, वॉशरूम में जाकर अपना हुलिया ठीक करना पड़ता है। उसके बाद आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं सर, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। तो सरकार क्या कर रही है? एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई है हमारी को देखा ही नहीं है। नेग्लिजेंस तो देखो सर, 2 घंटे हमें हो रहे हैं लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से कोई आया नहीं। स्टूडेंट इनको पूछे, कहीं ना कहीं ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलर है। 2 घंटे से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा इनके पास यहाँ नहीं पहुंच रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं करूंगा कि इनको नजरअंदाज न किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुंचे तो पहुंचकर यहाँ का काम शुरू करवाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। बिजली जारी, बिजली जारी, बिजली जारी, बिजली जारी, बिजली जारी।